नहीं नहीं, तो धोने के बाद क्रीम तो लगानी होगी। जैगरी जब हम यूज़ करते हैं ना, हम डायरेक्ट चाय के अंदर नहीं डालते हैं। पुरुषोत्तम मास क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? चाहे 2 चीज़ें डेली करनी है, गाय को खिलाएं वो भी हमें ज़रूर करना चाहिए। सो व्हाट वी कैन डू इज इसके पैर कटवा दो। देखो राउंड के ऊपर रेक्टेंगल ठीक नहीं लग रहा? नहीं बिल्कुल भी नहीं। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। यार मैं उठ गई हूँ लेकिन अभी पूरे तरीके से उठी नहीं हूँ क्योंकि मेरी बैक में बहुत पेन हो रही है। सुबह 5 बजे से हो रही है। मैं एक बारी उठी वॉशरूम जाने के लिए और मतलब मेरे से करवट भी नहीं ली जा रही थी, इतना दर्द हो रहा था, ऐसे लग रहा था अकड़ गई है। और फिर जैसे कैसे मैंने खुद को टेढ़ा मेढ़ा करके हिलाया एंड देन आई गॉट अप। बट फिर दोबारा उठी, ईरू को स्कूल भेजा, वो स्कूल चली गई थी तो मैं फिर से सो गई। और अभी 9:30 बज रहे हैं एंड आई एम जस्ट गेटिंग अप। ऋषि अदीरा को स्कूल छोड़ के वापस आ रहा ही होगा या हो सकता है आ गया हो, बाहर हो। तो चलो लेकिन उठते हैं क्योंकि उठना तो है ही और काम भी करने हैं। क्या प्लान है आज का? कहीं जाना है? बहुत काम है भैया, बहुत काम तो है ही। रेनू मुझे आगे पूछ के गई है, भैया जी वापस आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? नहीं मतलब कल चले गए थे तो आज नाश्ता बनेगा। मैंने कहा फटाफट बना ले क्योंकि मैं तो उठ नहीं पा रही हूँ भी। मैं तो तू बेसन की चीज़ ही बना ले। क्यों नहीं उठ पा रहे भाई? तो बैक दुख रही है, कमर दुख रही है, तो मेरे कहा तू बना ले। निकलना ही पड़ेगा, 9:30 तो बज गए। आई थिंक another 45 minutes. ओह माय गॉड, वी हैव अ डेडलाइन गाइस। मुझे उठना पड़ेगा। जाती हूँ मैं किचन में। चलो यार किचन में चल के देखते हैं। नाश्ता तैयार हुआ। चिपके क्या कर रही है? मैं ऋषि को एक चीज बता रही हूँ, इधर आओ इधर आओ। इसको ना ये हारमोनियम इतने लॉन्ग टेबल पे अच्छा नहीं लग रहा। ये मेरे को कह रहा है रेनू हट ना, कह रहा है कि कोई छोटा स्टूल रख दे। देखो वैसे मेरे को परफेक्ट लग रहा है क्योंकि हीरो ना यहाँ पे खड़ी होके इसको बजा लेती है। तो जब बजा रही हो तो उसको बताया करो कि बेटा ये हारमोनियम में कीबोर्ड बैठ के बजाते हैं, खड़े होके नहीं। अरे खड़े होके वो वैसे ही कभी कभी सारेगामा अपना हाथ फेरती फेरती चली जाती है। बट हाँ नहीं बैठ कर जो मजा आएगा बजाने में। नहीं राउंड के ऊपर रेक्टेंगल हारमोनियम नहीं आएगा, वो मेरे रूम के एस्थेटिक्स को बिल्कुल खराब करेगा। सो व्हाट वी कैन डू इज इसके पैर कटवा दो। देखो राउंड के ऊपर रेक्टेंगल ठीक नहीं लग रहा? नहीं बिल्कुल भी नहीं। तुम इसके पैर कटवा सकते हो। ये लो लकड़ी है ना? हाँ लकड़ी है। अरे इतना पूरा टेंशन हिल जाएगा। क्यों? ये ऐसा ही है ऋषि, पैर कट जाएंगे, इतना बढ़िया लगेगा। लो करवा दो जितना लो करवाना है। फिर ये ऐसे यहाँ साइड में पड़ा रहेगा या वहाँ रख दूंगी। मैं यहाँ भी रख सकती हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कह रहा हूँ स्टूल पे भी यहाँ रख दो, इसी हाइट पे रहेगा। कौन सा वाला? राउंड वाला? मतलब अभी जो है उस पे रख दो, चाहे बाद में चेंज कर लेते हैं। नहीं उसका तो कलर भी उतर गया है। अच्छा मैं यहाँ से जाता हूँ तो मेरे कलर उतार दो। कमरे रेनू हंस रही है। कमरे में मैं ऐसी कोई चीज नहीं रखूंगी जिसकी लकड़ी का कलर उतर चुका हो। आई रियली डोंट लाइक। और वो पॉलिश नहीं हो सकता है। आर्टिस्टिक मार्बल। इट्स नॉट एन व्हाट आर्टिस्टिक मार्बल। नो वो तो बेकार है, बट इट वाज जस्ट सर्विंग द पर्पस कि उसको रखा। दोस्तों 10:30 पौने 11 बजे जा रहा है और फिर देखते हैं कितने बजे आएगा आज रात को। 3 के पहले आ जाएगा रात को 3? नहीं आज शाम की तो सोशल इवेंट है। Yes. आज मैं थोड़ी स्लो पड़ी हुई थी, वापस एक्टिव होना पड़ेगा। आज शाम को हमारा एक सोशल इवेंट है एंड वी हैव टू पिक अप दीदी ऑल्सो। एक दीदी है वो यूएस से आई हुई है। यार रेनू ना मेरे से आज सुबह एक क्रीम मांग रही थी कि फेस पे लगाने के लिए कोई क्रीम दे दो। मेरे पास ना कई बार कुछ एक्स्ट्रा पड़ी होती हैं, ये दे सकते हैं। ये दे देती हूँ, देखती हूँ फिर रिएक्शन। फिर थी कि मैं तो फाउंडेशन लगा के बैठ जाती हूँ घर पे। ये मैडम लगा ले मुंह पे। फाउंडेशन ना लगाई हो अब घर पे। ये मुंह की क्रीम है। नहीं तो धोने के बाद क्रीम तो लगानी होगी तभी तो वो खिंचती है ना, स्किन ड्राई होता है, इससे नहीं होगा। लग रहा है सही? अभी लगा ली है। हंसती है तो स्किन खिंचती है ना, वो बोलते हो भी खिंचती है ड्राइनेस से। यार ये बनाई है अभी मैंने अपनी सौंफ जीरा धनिया टी। A few hours later. और आपको पता है 17 मई से मतलब परसों से अधिक मास शुरू हो रहा है, जिसको पुरुषोत्तम मास भी बोलते हैं। बहुत सारे लोग पुरुषोत्तम मास ही बोलते हैं, जिसमें बोलते हैं कि हमें काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो अगर हम डेली करते हैं फॉर दीज 32-33 डेज का जो पीरियड होता है तो उसमें हमें स्पिरिचुअली बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो 4-5 चीज़ें हैं जो मुझे पता है जो हम करते हैं एवरी ईयर, तो वो मैं आपको भी मेंशन करूँगी ताकि हमें पता हो कि परसों से हमें कौन कौन सी चीज़ें, एटलीस्ट उसमें से कुछ चीज़ें चाहे 2 चीज़ें डेली करनी है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कार्तिक
कार्तिक मास की तरह इस महीने में भी हम राधा कृष्णा को दिया दिखाते हैं। घी की बत्ती का दिया लगा के 4 टाइम्स उनके पैरों में, चरणों में, 2 टाइम्स उनके नेवल में, 3 टाइम्स उनकी फेस की तरफ और 7 टाइम्स उनकी फुल बॉडी की तरफ। दैट इज़ व्हाट वी डू इन कार्तिक मास। तो इस महीने में भी हम राधा कृष्णा को इस तरीके से दिया ज़रूर दिखाना चाहिए। उसके बहुत सारे स्पिरिचुअल बेनिफिट्स हैं हमारे लिए। हमें तुलसी महारानी की आरती भी डेली करनी चाहिए, उनको भी दिया डेली दिखाना चाहिए, जो कि हम वैसे भी अपनी रेगुलर लाइफ में दिखाते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ बोलते हैं कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कोशिश करनी चाहिए और उठ के नहाना ज़रूर चाहिए। आई डोंट नो कि ये मैं कितना ज़्यादा कर पाऊंगी, बट आई विल एटलीस्ट ट्राई कि कुछ दिन तो मैं ब्रह्म मुहूर्त में ज़रूर उठूँ और उठ के ज़रूर नहाऊँ। तो हमें गंगा में नहाने के, गंगा जी में नहाने के जो बेनिफिट्स होते हैं ना, वो हमें अपनी लाइफ में मिलते हैं। और हमें चैरिटी ज़रूर करनी चाहिए, दान ज़रूर करना चाहिए, गौ माता की सेवा ज़रूर करनी चाहिए। चाहे हम अपने घर से एक रोटी ही डेली बना के गाय को खिलाएं, वो भी हमें ज़रूर करना चाहिए। और हेल्प द नीडी, मतलब किसी भी नीडी को हम कुछ भी हेल्प कर सके, वो तो यार हमें वैसे भी अपनी लाइफ में हमेशा ही करना चाहिए, बट इस महीने में भी उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं बस इसीलिए नहीं बता रही हूँ आपको कि हमें बेनिफिट्स मिले, बट बोलते हैं, मतलब हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि पुरुषोत्तम मास क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। यार मैं यहाँ पे अभी चाय बना रही हूँ अपनी और राहुल की, और स्वाति के स्टाइल में ही बना रही हूँ। वो पता कैसे बना रही थी, उसका एक चेंज ये था कि जैसे पानी में अदरक इलायची डाल दी, उसको पहले अच्छे से उबाल लिया, फिर उसमें दूध डाल दिया, फिर दूध को भी उबलने दिया अदरक इलायची के पानी में, और एंड में जाके चाय पत्ती डाल दी है और उसको फिर थोड़ी देर के लिए काट दी है। तो दैट्स हाउ शी मेक्स इट। तो अच्छी बन रही थी और मैं आज उसी स्टाइल से बना रही हूँ। और क्योंकि हम जैगरी यूज़ करते हैं, हम शुगर यूज़ नहीं करते हैं, तो कप में कोकोनट जैगरी मैंने अपनी पहले 1 स्पून डाल लिया है, 5 ग्राम्स, और राहुल फीकी पीता है, तो फिर ऊपर से कोकोनट जैगरी में चाय डालो। जैगरी जब हम यूज़ करते हैं ना, हम डायरेक्ट चाय के अंदर नहीं डालते हैं, गर्म चाय में, मतलब उबलते हुए। तो ये स्टाइल आप ऐसे बना के देखना, फिर अगर आपकी अच्छी बनेगी तो मुझे भी आप कमेंट सेक्शन में आके बताना। Later that same evening. तो यार मैं हो गई हूँ रेडी और आज मैंने रेड लिपस्टिक लगा ली है। दिस इज व्हाट आई एम वेयरिंग। और आज मैं राहुल की जिम्नी चलाने वाली हूँ। यार 1 घंटे के ट्रैफिक के बाद मैं पहुँच गई हूँ। मैं यहाँ से दीदी को पिक करने आई हूँ, एक होटल आई हूँ, बस अभी बाहर वेट कर रही हूँ और वो बाहर आएंगी। 1 घंटा लगा मुझे यहाँ पहुँचने में, और पता है मैंने कीर्तन सुनते सुनते मैं पहुंची हूँ। 1 घंटे का माधव नायडू प्रभु का कीर्तन लगा लो और फिर टाइम पता नहीं चलता। नहीं तो इतना ट्रैफिक था, मुझे लग रहा था यार ये शाम के टाइम कहीं निकलना इज अ पेन, बट फिर मैं पहुंच गई। गाइस ऋषि आ गया और मैं तो यहाँ पहले ही पहुंच गई थी। सही किया। और दीदी बस अंदर ही है, बातें कर रहे हैं। मिला दिया था सबको? हाँ, सबसे मिला दिया। तो हम यहाँ पर आए हैं। हेलो मिस्टर, सब पूछ रहे हैं क्या पहन लिया मैंने, क्या कौन सा शर्ट है मेरा? वॉलपेपर। अरे बस सब यही पूछे जा रहे हैं, अरे तुम पहले कैसे आ गई, ऋषि नहीं आया। मैंने कहा आज मैं पहली बार अपने पति से पहले आ गई हूँ, मेरे पति के ही सर्कल में। चलो अंदर चलते हैं।